है मीडिया को, प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, लेकिन हमारे बात को हम लोग आज 15 साल 20 साल से हम लोग आवाज उठाते आए हुए हैं, लेकिन आज तक हमारा बात किसी चैनल के द्वारा प्रचार नहीं किया गया और सरकार तक पहुंचा नहीं है। ये बहुत दुख का बात है। लेकिन एक के बाद एक सरकार, एक के बाद एक आज में ये जो अभिकर्ता है, ये अभिकर्ता का कमीशन कमती करते जा रहे हैं। इससे बड़ा बात ये है, जो वित्त विभाग के अधीन में बचत संस्था होते हैं, वो बचत संस्था को भारत सरकार के अधीन में होते हैं। वो देश में हर राज्य से बचत संस्था ऑफिस जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी ऐसा स्थिति हो गया, ये अभिकर्ता कहाँ पर जाए, अपना शिकायत, अपना सुझाव किसको बताया जाए। लेकिन आज तक ये सुझाव देने के लिए हम लोग वित्त विभाग में कितना बार मेल के माध्यम से, पत्राचार का रजिस्टर के माध्यम से हम लोग बताते आए, लेकिन हमारा बात कोई सुनाई नहीं देते हैं, सुनते भी नहीं है। वो जस्ट डस्टबिन में हमारा पत्र भेजा जाता है। और आज में हम लोग यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है, इसीलिए उपस्थित हुआ है कि हम लोग लास्ट 15 सालों से हम लोग ने ये पत्राचार वित्त विभाग में प्रधानमंत्री जी को बता के आ रहा हूँ, लेकिन कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ना कोई अधिकारी हमारा पूछने के लिए आते हैं। हमारा कमीशन कमती होने जा रहा है। इधर बचत जो संस्था है, जो भारत सरकार के अधीन में ऑफिस हर राज्य से बंद करने जा रहे हैं। इसका ऊपर में अभी एजेंसी लाइसेंस तो बंद नहीं होगा, लेकिन ये लाइसेंस जैसा कैलेंडर का रूप में वॉल में छिपा के टंगा के रखने का अभी टाइम आ गया। सरकार बोलेंगे कि हमने तो बाहर नहीं निकाल दिया, हम लोग तो लाइसेंस जो है वो खारिज नहीं किया, लेकिन आपने खारिज नहीं किया, लेकिन कमीशन एक एक के बाद आप घटाते जा रहे हैं। और कुछ कमीशन नया जो स्कीम ला रहे उसमें आप बंद कर रहे हैं। सारे व्यवस्था आप धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं आज आप अपना बाहुबल से अपने सरकार चला रहे हैं। आप चलाइए, लेकिन आप जो मीडिया के माध्यम से आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिला के लिए सारे योजना किए हैं, लेकिन हकीकत में ये जो वित्त विभाग के अधीन में जो अभिकर्ता लोग हैं, इनके लिए आप क्या किया। आज में आप महिला को पढ़ाने के बचाने के लिए कह रहे हैं, इसमें 80% महिला इसी से रोजी रोजगार चल रहे। आज प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप बताइए 50 पैसा में आज कैसे रोजी रोजगार मिलता है, कहाँ खाना मिलता है, कहाँ कपड़ा मिलता है, कहाँ चिकित्सा मिलते हैं। आपका प्रधानमंत्री जी आप बताइए आपका रोजाना खर्चा कितना है। आपने तो आप जब मंत्री सब 2014 में आए हैं, उसी टाइम आपका मंत्री MP MLA जो भी आपका अधिकारी है, सबको तनख्वाह जो है, सैलरी जो है वो बढ़ा दिया है। और 7 पे कमीशन के माध्यम से आपका जो कर्मचारी जो है उनको भी बढ़ा दिया गया। लेकिन आज आपने बढ़ा दिया, चावल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चावल दाल आटा मैदा तेल इत्यादि जो भी है आप दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई जो है, आज ये अभिकर्ता जो है देश के घर घर में जाके रुपया लेके डाकखाना में जमा करते हैं और भारत के अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आप उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इसलिए ये बात ध्यान नहीं दे रहे, आपका क्या मकसद है। लेकिन हम आज में आप मीडिया, आप लोग जो आज में ये में उपस्थित हुए हैं, मिनी संकट के माध्यम से जो आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप लोग कितना ऐसा हमारा जैसा जो समस्या में घिरा हुआ है, उन लोगों के बारे में कितना आपने किया है। देखिए लगातार हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काम नहीं कर रही है अपना ढंग से। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हम आपसे बात करेंगे। सर, श्यामलाल गोपीनाथ कमेटी की रिपोर्ट वापस लो, क्या मतलब है सर इसका? इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे 1 दिसंबर 2011 को कुछ स्कीमों से अभिकर्ताओं का कमीशन समाप्त कर दिया गया
और जो 1% कमीशन मिला करता था उसे ½ कर दिया। ½ कमीशन होने के बाद काफी दिनों से हम लोगों ने प्रयास किया। उस समय वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है विपक्ष में हुआ करती थी, इनके तमाम मंत्रियों के लिखित पत्र हम लोगों के पास मौजूद है कि हमारी सरकार आएगी तो आपके अभिकर्ताओं का कमीशन हम 1% ½ से बढ़ा के 1% कर देंगे। पूरा देश उसी विश्वास में आया और इन लोगों ने हम लोगों के साथ छल किया। आज 9 साल से यह सरकार चला रहे हैं लेकिन हमारा कमीशन बहाल नहीं हुआ। बार बार प्रधानमंत्री जी रोजगार की बात करते हैं हर सार्वजनिक मंचों पे, बड़े मंचों पे, लेकिन यह क्या रोजगार पर, यह क्या बेरोजगार बना 5 लाख लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है एजेंसी के माध्यम से, उनको आप बेरोजगार कर रहे हैं। एक वित्त मंत्रालय का जो अधिकारी वर्ग है वह इस पूरे एजेंसी सिस्टम को लाभ हानि के दृष्टिकोण से देख रहा है। कई बार हम लोगों ने फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलके उनसे, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा यह मजबूर, मजलूम, शोषित, पीड़ित लोग जिस दिन रोड पे उतर गए इस सरकार का सत्ता से सफाया हो जाएगा। सत्ता से सरकार के सफाई की बात करें, क्या लगता है ये जो योजनाएं थी जो वेलफेयर के लिए थी, मतलब 5 लाख लोगों का, जैसे सर ने बताया कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ हजार लोगों को रोजगार देकर हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बेरोजगार करने की योजना है क्या? वैसा ही कुछ है, वैसा ही कुछ है। लेकिन देखिए, हम जो 5 लाख एजेंट है वो हर घर जाते हैं। अगर घर का कैलकुलेशन करें तो 5-5 आदमी पकड़ेंगे, और हम जो घर में जाते हैं कलेक्शन के लिए वो तो एवरेज 500,000 से ज़्यादा है। अगर अपप्रचार हुआ तो इस इलेक्शन में ज़रूर उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए हम अभी भी बोल रहे हैं, हमसे बात कीजिए, हमसे एक मीटिंग लीजिए। 6 बरस हम जूझ रहे हैं केवल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आप दे नहीं सकते तो फिर देश कैसा, क्या करेंगे आप? 5 मिनट की बात कर रहे हैं आप, क्या 5 मिनट के लिए भी सरकार ने आपको तवज्जो नहीं दी? किसी मिनिस्टर ने बात नहीं की, कोई मिला नहीं आपसे? देखिए, कोई भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं कितना बार कोशिश किया हूँ। मैं दिल्ली में आके, हमारा पदाधिकारी 10 दिन 12 दिन बैठते हैं, बैठ के भी हम लोग वो जो मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए कोशिश किए हैं, लेकिन जब भी हम लोग डायरेक्टली बात करने जाते हैं बोले अभी हम बिजी है, हमको अभी समय नहीं है। सत्ता का गुरूर आ गया है क्या? जी, वही हुआ है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अभी सोच रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये अभिकर्ता लोग अपना 2014 सन में मोदी जी को विश्वास करके इसमें आसन में बैठाया, और आज में भी मैं कहता हूँ मोदी जी के ऊपर विश्वास है, लेकिन मोदी जी तो बात पहुँच रहे हैं क्या नहीं पहुँच रहे मेरे को मालूम नहीं है। शायद मैं मान लेता हूँ कि मैं पहुँच नहीं रहा है। अगर पहुँचा भी है बात, अगर उन्होंने नहीं सुना है तो जरूर ये 2024 में इलेक्शन में सारे अभिकर्ता सोचने के लिए मजबूर होंगे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर तानाशाह हो जाए राजनेता और उनको इस बात का गुरूर हो जाए कि उनको जनता की नहीं सुननी है, तो लगता है जनता उनको सिंहासन से, ये लोकतंत्र है, उखाड़ कर फेंक देगी और फिर से नया निजाम बैठेगा, क्योंकि ये किसी का पक्का यहाँ पर दावेदारी नहीं है। 5 साल के अंदर बदल दिया जाता है निजाम अगर सही से काम ना करे। आपको क्या लगता है? इनको इनका हक मिलना चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।